Hello friends, I am Harsh and I am here to narrate a story, The Hack Driver, which is written by S. Lewis. तो इस स्टोरी में हमें ये पढ़ना है, मतलब जानना है कि एक लॉयर है, उसे एक गांव भेजा जाता है न्यू मुलियन, और वहां जाकर उसे एक विटनेस को लाना रहता है जिसे कोर्ट के द्वारा समन भेजा जा चुका है, और उसका नाम है ओलिवर लुटकिंस। अब क्या वो लॉयर जाता है तो वो उसे ला पाता है कि नहीं, लुटकिंस है कौन, ये हमें इस स्टोरी को पढ़ के पता चलेगा। तो आइए हम लोग स्टोरी को पढ़ते हैं। After graduating with honors, I become a junior assistant clerk in a magnificent law firm. I was sent not to repair legal breaches, but to serve summons like a chief private detective. जब यहाँ पे नरेटर बोल रहे कि वो उन्होंने ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद उन्हें एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की नौकरी मिल गई, और उन्हें कोर्ट में जो विटनेस होते थे उससे लाने का उन्हें काम सौंपा जाता था कि किसी कोई विटनेस को अगर समन दिया गया है तो वो जाके उन्हें लाए। I had to go to dirty and shadow corners of the city to seek out my victims. यहाँ पे नरेटर कर रहे कि उन्हें शहर के मतलब बहुत ही गंदे गंदे गलियों में भी जाना पड़ता था, और विक्टिम्स को पकड़ने के लिए उन्हें वैसी गलियों में जाना पड़ता था जो बहुत गंदे रहते थे। Some of the larger and more self-confident ones even beaten me up. अब यहाँ पे उन्हें विक्टिम्स को लाना रहता है, तो बहुत सारे विक्टिम्स तो बदमाश भी होते थे, तो जो उनसे ताकतवर होते थे वो उन्हें मारने भी लगते थे, क्योंकि उन्हें कोर्ट नहीं जाना रहता था, तो वो उस नरेटर को बहुत बार मार भी दिया करते थे। I hated this unpleasant work and the sight of city life. It revealed to me. I even considered failing to my hometown, where I could have to been a real lawyer right away, without going through the unpleasant training period. तो यहाँ नरेटर कह रहे हैं कि उन्हें ये विटनेस को लाने का काम पसंद नहीं है, और वो ये काम नहीं करना चाहते, इसलिए वो चाहते कि वो ये काम छोड़कर अपने घर चले जाए और वहां से वो पढ़ के एक लॉयर बने और लॉयर बन के केस लड़े। उन्हें ये विटनेस को कोर्ट में लाने का काम अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो बहुत बार गुनहगारों से पिटा भी जाते थे। So I rejoined one day when they sent me out 40 miles in a country to a town called New Million to serve someone on a man called Oliver Lutkins. उन्हें एक बार बुलाया गया और भेजा गया शहर से 40 मील दूर एक गांव में भेजा गया, और वहां उन्हें जाकर एक व्यक्ति को लेके आना था कोर्ट में, जिसे कोर्ट द्वारा समन भेजा गया था, और उसका नाम था ओलिवर लुटकिंस। We needed this man as a witness in a law case, and he had ignored all our letters. कोर्ट ने ओलिवर लुटकिंस को बहुत बार लेटर भेजा था बुलाने के लिए, पर वो हर बार उस लेटर को इनकार कर देता था, वो आता नहीं था। When I got to New Mullion, my eager expectations of a sweet and simple country village were several disappointed. जब नरेटर न्यू मिलियन पहुंचे तो वो सोचे थे कि न्यू मिलियन एक बहुत ही स्वीट और सिंपल सा गांव होगा, पर उनका वो सारा सोच गलत हो गया। Its streets were rivers of mud with rows of wooden shops, either painted or shore brown or bare of any paint at all. जो उसकी सड़कें और गलियां थी उसमें कीचड़ ही कीचड़ था, और घरों में दोनों तरफ लकड़ियों के घर थे, और लकड़ियां भी ब्राउन कलर की पेंट की हुई थी, और अगर पेंट की हुई थी तो ब्राउन कलर से, नहीं तो नहीं की हुई थी, मतलब पूरा गांव ब्राउन दिख रहा था। The only agreeable sight about the place was the delivery man at the station. He was about 40, red-faced, cheerful, and thick about the middle. उन्हें न्यू मिलियन में सिर्फ एक ही चीज बहुत अच्छी लगी, वो था वो डिलीवरी मैन, और वो डिलीवरी मैन था 40 मतलब लगभग 40 साल का, बहुत ही खुश मिजाज और हल्का मोटा था।
His working clothes were dirty and well worn and he had a friendly manner. वो जो कपड़ा पहना हुआ था ड्राइवर, वो डिलीवरी मैन, वो कपड़ा गंदा हो चुका था और वो बहुत ही फ्रेंडली था, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से दूसरों से बात करता था। You felt at once that he liked people. आप उसे देखिए कि समझ जाएंगे कि हाँ वो लोगों को पसंद करता है। I told him to find a man named Oliver Lutkins. तो नरेटर जाते हैं उस डिलीवरी मैन के पास और बोलते हैं कि मुझे एक आदमी को खोजना है जिसका नाम है ओलिवर लुटकिंस। लुटकिंस, I saw him around here about an hour ago. तो डिलीवरी मैन बोलता है कि लुटकिंस, उसे तो मैंने अभी 1 घंटा पहले ही यहाँ पे देखा है। Hard fellow to catch thou, always up to something or other. He probably trying to start up a poker game in the back of Fritz shop. I will tell you, boy, is there any hurry about locating Lutkins? तो वहाँ पे डिलीवरी मैन अब बोलता है उनको कि जो लुटकिंस है वो बहुत शातिर है और वहां से वो भाग चुका होगा और वो पोकर खेलने के लिए फ्लिप शॉप में भी गया होगा, वहां वो अक्सर जाया करता है। और फिर नरेटर से पूछता है डिलीवरी मैन कि आपको इतनी जल्दी क्या उसे ढूंढने का। यस, आई वांट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी। आई वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट। नरेटर कहते हैं कि हाँ मुझे उसे ढूंढना और बहुत जल्दी ढूंढना है क्योंकि मुझे दोपहर की ट्रेन से वापस शहर जाना है और मैं उसे जो काम के लिए ढूंढ रहा हूँ बहुत ही जरूरी और सीक्रेट है, मैं उसके बारे में किसी को बता नहीं सकता हूँ। I will tell you what, I have got a hack. I will get it out and we can drive around together and find Lutkins. तो डिलीवरी मैन कहता है कि मेरे पास एक हैक है, हैक करते हैं एक घोड़ा गाड़ी को। तो डिलीवरी मैन बोलता है कि मेरे पास एक हैक है और हम लोग उस हैक में बैठकर वहां से चलेंगे खोजने के लिए उसको, तो ओलिवर लुटकिंस को हम लोग खोजने के लिए साथ में चलेंगे। I know most of the places he hang out. और डिलीवरी मैन कहता है कि मुझे पता है कि कहाँ वो ज्यादातर जाया करता है। He was so open and friendly that I glowed up with the warmth of his affection. I knew of course that he wanted the business, but his kindness was real. नरेटर कहते हैं कि मुझे पता है कि ये बहुत ही जो डिलीवरी मैन है वो फ्रेंडली है और वो बहुत मतलब अच्छा है, पर वो साथ ही साथ मेरे साथ व्यापार भी कर रहा है। वो मुझे अपने हैक पे बुला रहा है ताकि उसका मुझे किराया देना पड़े और उसका मुझे पैसा मिले, पर जो उसका काइंडनेस है वो रियल है, वो फेक नहीं है, वो सचमुच में बहुत दयालु है, ऐसा नरेटर कह रहे हैं। I was glad the fare money would go to this good fellow. I managed to bargain down $2 an hour, and then he brought from his house nearby a sort of large black box on wheels. नरेटर ने उसके साथ बार्गेनिंग की और $2 1 घंटे के लिए उसे देने के लिए राजी हुए। और उसके बाद जो डिलीवरी मैन था वो जाके अपने पास घर से एक हॉर्स कार्ट लेके आया। He remarked, "Well, young man, here the carriage," and his wide smile made me into the old friend. तो डिलीवरी मैन वहां पे आता है, बोलता है कि देखिए ये रहा कैरेज, इसमें बैठिए। और वो कैरेज एक डब्बे के जैसा और उसके नीचे बड़े बड़े चक्के लगे हुए थे। और वो उस ऐसे बात कर रहा था नरेटर से कि जैसे वो उसके बचपन का दोस्त हो और बहुत पुराना दोस्त हो। These villagers are so ready to help a stranger. He had already made it his own task to find Oliver Lutkins for me. और नरेटर कहते हैं कि ये जो गांव के लोग हैं, ये न्यू मिलियन गांव के लोग बहुत ही ज्यादा दयालु होते हैं। उसने मतलब जो डिलीवरी मैन है वो मेरे काम को अपना काम समझकर ओलिवर लुटकिंस को खोजने लगा। मतलब
मेरे बस एक बार बोलने पर वो उसे खोजने के लिए राजी हो गया। He said, I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkins. He never pays anybody a cent. अब डिलीवरी मैन बोलते हैं कि मैं तो आपके काम में कुछ करने मतलब आपको दखल अंदाजी तो नहीं करूंगा पर आपके काम में, पर मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि क्या ओलिवर लुटकिंस ने आपसे भी पैसे लिए हैं, क्योंकि वो सबसे पैसे तो ले लेता है पर कभी किसी को चुकाता नहीं है। He still owns me 50 cents on a poker game. I was fool enough to play with him. और डिलीवरी मैन कहता है कि उसने तो मेरे साथ भी 50 सेंट्स का पोकर गेम खेला था और हारने के बाद उसने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। मैं तो बेवकूफ था जो उसके साथ खेल लिया। He is not really bad, but it's hard to make him part with his money. If you try to collect from him in those fancy clothes, he will be suspicious and get away from you. अब डिलीवरी मैन कहते हैं कि आप तो जिस तरह से फैंसी क्लॉथ्स में मतलब अच्छे कपड़े में गांव में आए हो, और अगर ओलिवर लुटकिंस आपको देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ये मुझे खोजने के लिए यहाँ आया है, इसलिए वो वहां से भाग जाएगा। If you want, I will go into fridge and ask for him, and you can keep outside behind me. नरेटर को कहता है डिलीवरी मैन कि अगर आप चाहते हैं तो मैं चला जाऊंगा आपके आगे और फ्रिज में मैं आपके पहले चला जाऊंगा और देख लूंगा कि ओलिवर लुटकिंस है कि नहीं, और मैं उसे पकड़ लूंगा, आप मेरे पीछे बस रहिएगा, क्योंकि अगर वो आपको देखेगा तो वो भाग जाएगा। I loved him for this. By myself, I might never found Lutkins. With the hack driver knowing help, I was sure of getting my man. I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summons on Lutkins. अब नरेटर को हैक ड्राइवर इतना अच्छा लगने लगा कि उन्हें उस पर इतना विश्वास हो गया कि वो बता दिए कि मैं कोर्ट से आया हूँ और मेरे पास समन है कि ओलिवर लुटकिंस को पकड़ के ले जाने के लिए। उसे बार बार बुलाया जा रहा था तो वो नहीं आ रहा था, और नरेटर को हैक ड्राइवर पर बहुत ज्यादा विश्वास हो गया, इसलिए उन्होंने ये बात बता दिया हैक ड्राइवर को। That the man has refused to be a witness when his information would have quickly settled our case. और वो मैन मतलब जो ओलिवर लुटकिंस है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण गवाह है और उसकी मौजूदगी में केस बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से खत्म हो जाएगा, पर वो आ नहीं रहा, इसलिए मुझे कोर्ट के द्वारा ऑर्डर मिला कि मैं उसे लेकर आऊं। The driver listened earnestly. At the end, he hit me on the shoulder and laughed. Well, give brother Lutkins a little surprise. जो हैक ड्राइवर था वो पहले तो बहुत ही आराम से मेरी बातों को सुन रहा था, फिर आखिरी में वो मेरे कंधे पे हाथ रख के बोलता है कोई नहीं, हम लोग मिलकर ओलिवर लुटकिंस को खोज लेंगे। लेट्स स्टार्ट ड्राइवर। अब नरेटर बोलते हैं कि अब स्टार्ट करो ड्राइवर, अब चलो हैक लेके। Most folks around here call me Bill or Magnuson. My business is William Magnuson Fancy Carting and Hacking. इससे पहले तक डिलीवरी मैन ने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया था नरेटर को। अब वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम बिल है और मैग्नुसन है, अब मैं एक बिजनेस करता हूँ जिसका मतलब मेरा जो व्यापार है उसका नाम है विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग और हैकिंग। ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिज। अब नरेटर कहते हैं ठीक है बिल, अब क्या हम लोग निकले फ्रिज के लिए? यस लुटकिंस इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर। हाँ अब हम लोग निकलते हैं क्योंकि लुटकिंस ज्यादातर वहां पे आते जाते रहता है, मतलब वो वहां पे रेगुलर आता है तो वहां पे उसके मिलने का चांस ज्यादा है। प्लेज अ लॉट ऑफ पोकर, ही इज गुड एट डिसीविंग पीपल। बिल सेम टू एडमायर लुटकिंस टैलेंट्स फॉर डिसऑनेस्टी। जो बिल था वो कहता है कि वो बहुत ज्यादा पोकर खेलता है तो वो इसलिए फ्रिज जाता है पोकर खेलने के लिए।
और वो बहुत ज्यादा बेईमान है क्योंकि वो हारने के बाद किसी को हारा हुआ पैसा नहीं देता है। I felt that if he had been a policeman, he would have caught Lutkins respectfully and jailed him with regret. अब नैरेटर कहते हैं कि अगर बिल एक पुलिसमैन होता, एक पुलिस वाला होता, तो वो ओलिवर लुटकिंस को पकड़ता और बिना उसे तकलीफ दिए आसान, मतलब उसे वो तकलीफ नहीं देता, क्योंकि वो अभी जितना बात किए नैरेटर और बिल के बीच में बातचीत हुआ, उससे नैरेटर को लगा कि बिल जो है वो ओलिवर लुटकिंस को पसंद करता है और वो उसे कष्ट नहीं देगा। Bill lead me into Fritz. Have you seen Oliver Lutkins around today? Friends of his looking for him, said Bill cheerily. Bill Fritz के पास गया और वहां पे बहुत सारे उसके दोस्त भी बैठे हुए थे और वो कहता है, क्या तुमने अभी ओलिवर लुटकिंस को यहाँ पे देखा? Fritz look at me, hiding behind Bill. जो फ्रिट्स था वो मुझे देखता है, मतलब मैं बिल के पीछे छुपा हुआ था तो वो मुझे देखा। He hesitated and then admitted, yes, he was in here a little while ago. Guess he is gone over the Gustavs to get a sale. अब फ्रिट्स देख लेता है कि ओलिवर लुटकिन ये जो नैरेटर है वो हैक ड्राइवर के पीछे छुपे हुए, तो वो कहता है कि हाँ, ओलिवर लुटकिंस तो यहाँ पे थोड़ी देर पहले था, लेकिन वो अभी यहाँ से चला गया और शायद वो गुस्ताव्स के बार्बर शॉप में गया होगा अपनी दाढ़ी बनाने के लिए। वेल, इफ वी कम इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम। बिल कहता है कि ठीक है, अगर वो वहां चला गया है तो कोई बात नहीं, पर अगर अगली बार वो आएगा यहाँ तो उसे कहना कि बिल उसे खोजने के लिए आया था। We drove to Gustav's barber shop. Again Bill went in first and I lingered at the door. अब नैरेटर और बिल दोनों जाते गुस्ताव्स बार्बर शॉप में, और पहले इस बार भी पहले बिल आगे जाता है और वो अंदर जाता है और नैरेटर गेट के पास खड़े रहते हैं। He asked not only the Swede but two customers if they had seen Lutkins. वो तो ना सिर्फ बार्बर, जो स्वेड यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब जो बार्बर था जो दाढ़ी बना रहा था, सिर्फ उससे नहीं, वहां पे दो जो बैठे हुए उसके कस्टमर थे उनसे भी पूछा, क्या आप सब में किन्हीं ने ओलिवर लुटकिंस को देखा है? The Swede had not. जो स्वेट था वो बोलता है कि नहीं। He said angrily, I haven't seen him and don't care to. मैंने तो उसे देखा भी नहीं और मुझे उससे मतलब भी नहीं है। But if you find him, you can just collect that $35 he owes me. अब बिल जब उनसे पूछता है तो वो बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि मैंने तो उसे देखा नहीं है, पर अगर तुम लोग को वो दिखता है तो उससे जो मुझसे $35 उधार लिए है वो तुम मुझसे जरूर मांग लेना। One of the customer touts he had seen Lutkins walking down Main Street this side of the hotel. अब उसमें से एक कस्टमर जो बैठा हुआ था, दो कस्टमर, उसमें से एक कस्टमर कहता है कि हाँ, मैंने अभी ओलिवर लुटकिंस को देखा है, यहीं बगल वाले होटल की पास वाली गली में चल रहा था। As we climbed back into the hack, Bill concluded that since Lutkins had exhausted his credit at Gustav's, he had probably gone to the Grace for a sale. अब जब बाहर आते हैं तो बिल नैरेटर को कहता है कि ओलिवर लुटकिंस जितना भी उधार ले सकता था गुस्ताव से वो ले चुका है। अब गुस्ताव उसके लिए उधारी पे काम नहीं करेगा, इसलिए वो दाढ़ी बनवाने के लिए जरूर ग्रेस के बार्बर शॉप में गया होगा। At Grace barber shop, we missed Lutkins by only 5 minutes. और ग्रेस के जो बार्बर शॉप था, मतलब एक और बार्बर शॉप पे बिल और नैरेटर जाते हैं और वहां पे जाने के बाद पता चलता है कि वो लोग लुटकिंस को मात्र 5 मिनट से
मिस कर दिया, मतलब 5 मिनट और पहले वहां पहुंचते तो वो लोग लुटकिंस को वहीं पे पकड़ सकते थे, पर वो 5 मिनट लेट हो गए। He had just left, probably for the pool room. अब यहाँ पे बिल कहता है कि वो तो लगता है वो यहाँ से भी पता चला कि जब वहां से ये चला गया है तो वो कहता है कि जरूर वो पूल रूम गया होगा। पूल रूम मतलब एक गेम है पूल जो खेला जाता है, और वहीं पे मतलब खेलने के लिए जो रूम रहता है उसे पूल रूम कहते हैं। At the pool room, it appeared that he had just bought a pack of cigarettes and gone out. जब पूल रूम पहुंचते तो जब ये बिल और नरेटर दोनों पूल रूम पहुंचते तो वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि लुटकिन से यहाँ से एक पैकेट सिगरेट खरीद के अभी गया है। So we pursued him, just behind him but never catching him. अब नरेटर और बिल दोनों बिल को लुटकिंस को चेस कर रहे थे, और पर वो कभी बिल लुटकिंस को पकड़ ही नहीं पाए, सिर्फ वो उसके पीछे पीछे रह गए। फॉर एन आवर टिल इट वाज पास्ट 1 o'clock, अब 1 बज चुकी थी दोपहर की। I was hungry, but I had so enjoyed his built-up country opinion about his neighbors that I scarcely cared whether I found Lutkins or not. अब यहाँ पे कहते हैं नरेटर कि 1 बज चुके थे और मुझे भूख लग गया था, पर मैं बिल के साथ जो उन्हें कंपनी मिल रही थी वो उसे बहुत ही इंजॉय भी कर रहे थे, और वो इसके कारण उनके दिमाग से मतलब निकल भी गया था कि वो लुटकिंस को पकड़ पाएंगे कि नहीं, पर उन्हें विश्वास था कि अगर बिल के साथ मैं खोजूंगा तो मुझे लुटकिंस जरूर मिल जाएगा, क्योंकि उन्हें बिल पर बहुत ज्यादा भरोसा हो चुका था। How about something to eat? I suggested. Let's go to a restaurant and I will buy you lunch. अब यहाँ पे नरेटर कहते हैं कि अब खाएंगे क्या, तो चलो मैं रेस्टोरेंट लेकर चलता हूँ तुम्हें, वहाँ पे हम दोनों खा लेंगे और मैं तुम्हारे जो पैसा होगा तुम्हारे खाने का वो भी मैं ही पे कर दूंगा। Well, I ought to go home to the wife. I don't care much for these restaurants. Only 4 of them and they are bad. अब वहाँ पे बिल तो उसी गांव का रहने वाला था, तो वो बताता है कि इस गांव में तो सिर्फ 4 ही रेस्टोरेंट है और चारों के चारों बकवास है, कहीं भी अच्छा खाना मिलता नहीं है। We will do. We will get the wife to pack up a lunch for us. She won't charge you more than $50. अब यहाँ पर लुटकिंस को ये बिल अब बोलता है कि एक काम करते हैं, मैं अपनी वाइफ से आपके लिए अपने लिए लंच बनवा कर ले आता हूँ, और वो सिर्फ आपको $50 चार्ज करेगी लंच के लिए, मतलब 50 सेंट ही मात्र ले आपसे लंच के लिए। एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर अ ग्रीजी मील इन अ रेस्टोरेंट। और अगर आप एक रेस्टोरेंट में खाने जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा ऑयली फूड मिलेगा जो आपके सेहत के लिए हानिकारक है, और बहुत ज़्यादा चार्ज करेगा, मतलब उतने कम पैसे में अच्छे खाने को नहीं खा पाएंगे। पर मैं अगर अपनी पत्नी से बनवा कर लाऊंगा तो आपको मात्र $50 लगेगा। एंड वी विल गो अप टू द वेट्स हिल एंड एंजॉय द व्यू ऑफ व्हाइल वी ईट। उसके बाद वो लंच ले लेता है और एक पहाड़ पे जिसका नाम है वेट्स हिल, वो वहां चला जाता है। वो दोनों चले जाते हैं और पहाड़ की चोटी पर वो लोग जाके गांव के नजारे को देखते हुए लंच करते हैं। I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. अब नरेटर कहते हैं कि मुझे पता है कि बिल जो मेरे साथ ये प्यार और अफेक्शन दिखा रहा है वो उसका भाईचारा वाला प्यार नहीं है, क्योंकि I was paying him for his time in the end and I paid him for 6 hours including the lunch hour at what was then a very high price. और यहाँ पे नरेटर कहते हैं कि बिल जो है उनके साथ जो व्यवहार कर रहे हैं वो तो दयालु है, पर वो उसे चार्ज भी साथ में उनका ले रहा है, कि ऐसा नहीं है कि वो
उन्हें पसंद कर रहा है तो उनसे पैसे कम ले रहा है या चार्ज नहीं ले रहा है। वो जो 6 घंटा उसके कार्ड को यूज किया गया, उसके हैक को यूज किया गया, उसका भी पैसा लिया, और जो उसकी वाइफ खाना ला के दी उसका भी पैसा लिया। यानी कि वो मुझे डिस्काउंट तो नहीं दे रहा था, पर इसी से उस डायरेक्टर को पता चला कि वो उनसे ब्रदरली लव नहीं कर रहा। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई। लेकिन नरेटर यहाँ पे कहते हैं कि वो उतना भी बेईमान नहीं है जितना मैं। आई चार्ज द होल थिंग टू फर्म। नरेटर यहाँ पे बताते हैं कि जितना भी उन्होंने उसे किराया दिया, उसके खाने के, अपने खाने के लिए पैसा दिया, वो सारा उन्होंने फर्म का पैसा दिया, अपना 1 रुपया भी नहीं दिया। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस। अब यहाँ पे नरेटर कहते हैं कि मैं उसे अपने पॉकेट से भी पैसे दे सकता था, क्योंकि मुझे उसके साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था और मुझे उसे पे करने में कोई भी मतलब हिचकिचाहट नहीं थी। His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city. नरेटर कहते हैं कि उसके जो बात करने का तरीका है और वो जितना खुश रहता है, उससे पता चल, उसके इस व्यवहार के कारण एक शहर से, मतलब नरेटर ने शुरू में बताया था कि वो उस शहर से उब चुके हैं और वो वहां से भागना चाहते हैं। पर वो जब न्यू मिलियन आते हैं और उन्हें बिल का जो कंपनी मिलता है उस पर बहुत खुश हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि मतलब उन्हें लगता है कि मेरे जैसे एक शहर के लड़के के लिए ये गांव बहुत अच्छा है, यहाँ पे वो बहुत ही मतलब अच्छे से समय व्यतीत कर सकता है और उसे शहर की भीड़ भाड़ से थोड़ा आराम मिलेगा। As we sat on the hilltop looking over the pastures and Greek which slept among the trees, he talked of the million and painted a pictures in words of all the people in it. जब वो लोग पहाड़ के ऊपर बैठकर खाना खा रहे थे तब भी बिल ने डायरेक्टर को न्यू मिलियन के बारे में बताया और वो उन्हें सभी चीज चित्र के माध्यम से बता रहा था, मतलब बना बना के। He noticed everything, but no matter how much he might laugh at people, he also understood and forgave their foolishness. अब नरेटर यहाँ पे बता रहे हैं कि जो बिल है वो हर व्यक्ति के व्यवहार को नोटिस करता है कि वो ऐसा है और उस पर हंसता भी है, पर बाद में वो उसे फॉरगिव कर देता है, भूल जाता है और उसे मतलब जैसे अगर किसी ने कुछ किया तो उसे देखकर हंसेगा भी, उसके बाद फिर बाद में वो एक्सक्यूज दे देगा कि वो उसने ऐसा किया क्योंकि उसे ये करना सही लगा और उसके लिए ये सही था। मतलब वो किसी को पर हंसता भी था तो बाद में वो उसके बारे में एक्सक्यूज दे देता था कि हाँ उसने पर किया जो था वो सही था। He described the minister's wife who sang the loudest in church when she was most in debt. बिल ने उसे मिनिस्टर की वाइफ के बारे में बताया कि वो चर्च में जाकर बहुत ही कस के मतलब जोर से गाती है। He commented on the boys who came from the college in fancy clothes. और क्योंकि बिल एक गांव में रहता था तो वो शहर से आने वाले बच्चों पर भी कमेंट करता था उनके कपड़ों को देखकर कि ये देखो कैसे कैसे कपड़े पहन कर आ गए हैं। He told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. यहाँ पे बिल कहता है कि एक लॉयर की पत्नी कभी भी अपने पति के गले में कॉलर और टाई दोनों एक साथ नहीं देख सकती है। He made them all lie. On that day, I came to know New Million better than I did the city and loved it better. अब यहाँ पर नरेटर कहते हैं कि उसने मुझे उस समय इतनी बातें बताई न्यू मिलियन के बारे में कि मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं अपने शहर से ज्यादा न्यू मिलियन के बारे में जानने लगा हूँ और मुझे वहां बहुत ही अच्छा लगने लगा और मैं वहीं रहना चाहता था। Bill didn't know about colleges and cities, but he had traveled around a lot of the country and he had a lots of job.
बिल कभी भी शहर नहीं गया था, पर वो बहुत अलग अलग गांव गया था, और जिसके कारण उसने मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया था, तो एडवेंचर भी वो बहुत किया था। और उसे जहाँ जहाँ जाता था तो सब जगह दूसरा दूसरा काम करता था, तो उसे दूसरे अलग अलग प्रकार के काम करने का भी ज्ञान बहुत था। From his adventures, he had brought back a philosophy of simplicity and laughter. और वो इतना दूसरे दूसरे गांव में घूमा था कि उसने उसके बाद एक मतलब वाक्य कहा कि जिंदगी जीने का सिर्फ दो ही तरीका है, सिंपल रहो और खुश रहो। इसी से आप जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से जी लेंगे। और ये बात सुनकर नैरेटर भी बहुत ही एनर्जेटिक हो गए, वो भी बहुत उत्साहित हो गए। We left the peaceful scene of meadows and woods and resumed our search of Oliver Lutkins. अब वो दोनों पहाड़ से नीचे उतरे, और वहाँ पे जो वो सीनरी देख रहे थे उसे छोड़कर वो लोग नीचे आए और वापस से लग गए अपने काम में ओलिवर लुटकिंस को खोजने के लिए। We could not find him. At last, Will cornered a friend of Lutkins and made him admit what he guessed. Oliver gone out his mother's farm 3 miles north. अब इतने मेहनत करने के बाद भी जब ओलिवर लुटकिंस नहीं मिला, तो बिल ने एक तरीका लगाया। उसने ओलिवर लुटकिंस के एक दोस्त को घेर लिया और जबरदस्ती उससे पूछा कि ओलिवर लुटकिंस कहाँ है। और उसने आखिरी में मतलब उसके दोस्त ने आखिरी में बता दिया कि वो अपने माँ के फार्म में गया है। और उसे ऐसा पता चल गया कि कोई उसे सर्च कर रहा है, खोज रहा है, तो वो अपनी माँ के खेत मतलब फार्म में जाके छुप गया है। We drove out there, laying plains. I know Oliver's mother. She is a terror. Bill sighed. बिल कहता है कि मैं जानता हूँ ओलिवर्स की माँ को, वो एक बहुत ही गुस्सैल औरत है। I took a trunk out there for her once and she almost took my skin off because I didn't treat it like a box of eggs. वो अपने साथ हुआ वह एक घटना बताता है कि मैं एक बार ओलिवर्स की माँ के लिए एक ट्रंक लेके जा रहा था, और वो मुझ पर बहुत ही गुस्सा की थी क्योंकि मैंने उनके ट्रंक का ख्याल नहीं रखा था। मतलब उस ट्रंक में लगता है कोई नाजुक सामान था, तो वो मुझ पर बहुत ही गुस्सा कर रही थी कि मैंने ट्रंक को आराम से नहीं लाया। और वो इतना गुस्सा कर रही थी कि ऐसा लग रहा था वो मार के मेरी चमड़ियां उधेड़ देंगी। She is about 9 feet tall and 4 feet thick and cute as a cat and she sure can talk. अब यहाँ पे बिल बताता है नैरेटर को कि ओलिवर लुटकिंस की जो माँ है वो 9 फीट लंबी है और 4 फीट चौड़ी है, मतलब बहुत ही हट्टी कट्टी बड़ी है। और वो एक रिएक्शन मतलब उनका चेहरे का रिएक्शन बहुत जल्दी बदल जाता है, और वो बहुत ही बातूनी है, वो बहुत ज्यादा बात करती है। I will bet Oliver heard that somebody chasing him and he gone out there to hide behind his mother's skirt. अब यहाँ पे बिल कहता है नैरेटर को कि मुझे पता है कि ओलिवर को पता चल चुका है कि उसे कोई खोज रहा है, तो वो जरूर अपनी माँ के स्कर्ट के पीछे छुपने चला गया होगा। Well, we will try her, but you had better let me do it, boy. अब यहाँ पे नैरेटर को कहता है बिल कि हाँ हम लोग वहां जाएंगे, लेकिन तुम मुझे उनसे बात करने देना। You may be a great at literature and law, but you haven't had real training in swearing. अब नैरेटर को बिल कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुमने लॉ बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, लिटरेचर भी तुम्हारा बहुत अच्छा होगा, पर तुम जिस तरह ओलिवर की माँ बात करती है तुम उस तरह से उनसे बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो मतलब बात करने में अब्यूज लैंग्वेज का यूज करती है। वो
बहुत बार गालियां भी देती है। तो तुम्हें उनसे बात करने का तरीका नहीं पता होगा, इसलिए मैं उनसे बात करूंगा। We drove into a poor farmyard. We were faced by a enormous and cheerful old woman. अब वो लोग अपने हैक को लेके चल जाते हैं फार्म के पास, और वहां उन लोग एक बूढ़ी बहुत ही खुशमिजाज औरत को देखते हैं। My guard bravely went up to her and said, "Remember me? I am Bill Magnuson, the carter, the hackman. I want to find your son Oliver." अब वहाँ पे बिल जाता है और नरेटर ऐसा कहते हैं कि अब बिल बहुत ही साहस पूर्वक वहाँ पे जाता है, और जाने के बाद वो जो औरत थी ओलिवर की माँ, उससे कहता है कि आपको याद है मैं कौन हूँ? मैं बिल हूँ, और मैं बिल हूँ जो हैक और कार ड्राइवर है, मतलब वो घोड़ा गाड़ी में जो चलाता हूँ। क्या आप मुझे पहचानती हैं? I want to find your son Oliver. अब जो बिल था वो कहता है उस औरत से, उस ओल्ड लेडी से, कि मुझे मैं यहाँ पे आपके बेटे को खोजने आया हूँ, ओलिवर को मैं यहाँ पे खोजने आया हूँ। I don't know anything about Oliver and I don't want to she shouted. अब वहाँ पे वो लेडी कहती है कि मैं ओलिवर के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ। Now look here, we have had just about enough nonsense. This young man represents the court in the city and we have a legal right to search all properties for the Oliver Lutkins. अब यहाँ पे बिल कहते हैं कि बहुत हमने सुन लिया आपकी बकवास, और हमारे पास कोर्ट से ऑर्डर है कि हम बिल के कोई भी प्रॉपर्टी, मतलब कहीं भी उसके घर में जाकर सर्च कर सकते हैं उसे खोजने के लिए। हमारे पास ये ऑर्डर कोर्ट से आया है। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वुमन वाज इम्प्रेस्ड। बिल के इस बात को सुनकर वुमन, मतलब जो औरत थी, वो बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है उससे। She retired into the kitchen and we followed. वो किचन की तरफ बढ़ती है और हम लोग भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। She seized an iron from the old fascinated stove and marched on us shouting, "You search all you want to. If you don't mind getting burned first," she shouted and laughed at our frightened retreat. वो किचन की तरफ जाती है, किचन की तरफ, और एक पुराने चूल्हे से गरम लोहे के एक रॉड को निकालती है और हमारे तरफ मतलब इशारा मारते हुए दिखाती है कि अगर तुम्हें ओलिवर लुटकिंस को कुछ सर्च करना है, मेरे घर को सर्च करना है, तो पहले तुम्हें जलना होगा, उसके बाद ही मैं तुम सर्च करने दूंगी। और ऐसा बोलकर वो हंसने लगती है बहुत कस कस के, और हम लोग पर हंसने लगती है और बहुत कस के चिल्लाती है। Let's get out of here. She will murder us, Bill whispered. अब इतना होने के बाद बिल धीरे से बोलता है नरेटर को कि चलो चलो यहाँ से भाग चलते, नहीं तो ये हम लोग का यहीं पे मर्डर कर देगी। Outside, he said, "Did you see her smile? She was laughing at us." अब बाहर आने के बाद बिल कहता है नरेटर को, क्या तुमने उसके हंसी को देखा? वो हम लोगों पर हंस रही थी। I agreed that it was pretty disrespectful treatment. We did, however, search the house, since it was only the one story high. We went around it, peering in all the windows. अब वो लेडी तो उसे वुमेन जो थी वो घर से बाहर निकाल दी थी, लेकिन जो नरेटर था उसे सर्च करना था कि कहीं बिल घर ही के अंदर तो छुपा हुआ है। तो उसने देखा कि घर जो है वो एक ही फ्लोर का है, तो वो घर की सारी खिड़कियों से झांक झांक कर देखने लगा कि कहीं ओलिवर लुटकिंस अंदर तो नहीं है। We examined the barn and stable. उन्होंने जहाँ पे बार्न और स्टेबल, मतलब जो
उन लोग का स्टेबल था जहाँ घोड़ा रखा हुआ था, वो नरेटर और बिल दोनों वहां पर भी गए थे खोजने के लिए ओलिवर लुटकिंस को। It was nearly time for me to catch the afternoon train and Bill drove me to the station. अब समय हो चुका था मेरे दोपहर के ट्रेन का और हम लोग अब जाने वाले थे और बिल मुझे स्टेशन तक अपने हैक कार्ट से छोड़कर आया। छोड़ने तक के लिए मुझे स्टेशन तक आया। On the way to the city, I worried very little over my failure to find Lutkins. और जब वो शहर की तरफ जा रहे थे तो वो बहुत ही कम ही चिंतित थे कि मैं जिस काम के लिए यहाँ आया था वो काम नहीं हुआ, मैं लुटकिंस को नहीं खोज पाया। वो इस बात को लेकर बहुत कम चिंतित थे। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नुसन। वो बिल के बारे में जो सोचने के लिए मतलब वो उनका दिमाग ये नहीं सोच रहा था कि हाँ वो बिल ओलिवर लुटकिंस को खोज नहीं पाए जिस काम के लिए वो न्यू मिलियन गए थे। वो ये सोच रहे बिल के बारे में वो सोच रहे थे कि वो कितना अच्छा इंसान है। रियली आई कंसीडर रिटर्निंग टू न्यू मिलियन टू प्रैक्टिसिंग लॉ। और रास्ते में उन्होंने सोचा कि मैं अब यहाँ से न्यू मिलियन चला जाऊंगा शहर छोड़कर और वहीं पर लॉ की प्रैक्टिस करूंगा। If I found Bill so deep and richly human, might I not grow love Fritz and Gustav and 100 other slow-spoken simple wise neighbors? अब यहाँ पे नरेटर कहते हैं कि ऐसे भी मुझे गुस्ताव, फिर फ्रिट्ज और ग्रेस बहुत सारे लोगों ने देख ही चुका और 100 लोगों ने मुझे देखा है और मैं वहाँ पे सबके लिए अनजान नहीं रहूंगा और मुझे बिल के साथ रहने का मौका ही मिल जाएगा क्योंकि उन्हें बिल बहुत ही अच्छा लगने लगा था। तो वो रास्ते भर यही सोचते जा रहे थे। I pictured an honest and happy life beyond the strict limits of universities and law firms. I was excited. I had found a treasure. I had discovered a new way of life. नरेटर बहुत ही एक्साइटेड थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने एक खजाना खोज लिया है, जिंदगी को नए तरीके से जीने का उन्हें एक मौका मिला है और वो शहर से उन्हें जो जाने का मन था बाहर, वो उन्हें जगह मिल गया न्यू मिलियन और वो वहां जाना चाहते हैं। But if I did not think much about Lutkins, the office did. लेकिन मैंने तो बहुत ज्यादा लुटकिंस के बारे में नहीं सोचा था, पर जब मैं ऑफिस पहुंचा तो वहां पे सब लुटकिंस के बारे में सोच रहे थे। I found them all upset. सभी लोग बहुत ही निराश थे क्योंकि मैं जिस कार्य के लिए गया था वो पूरा नहीं हुआ। मैं लुटकिंस को लेकर वापस नहीं आया। Next morning the case was coming up in the court and they had to have Lutkins. I was a shameless, useless fool. अगली सुबह कोर्ट में ये केस आने वाला था, मतलब केस का टाइमिंग नेक्स्ट मॉर्निंग था और नरेटर यहाँ पे अपने आप को बहुत ही यूजलेस कह रहे, सेमलेस कह रहे क्योंकि वो लुटकिंस को खोज नहीं पाए। That morning my promising legal career almost came to an end before it had begun. और नरेटर को पता था कि अगली सुबह उनकी जीवन में मतलब जो वो नौकरी करते हैं वो नौकरी उनकी चली जाएगी, ऐसा उन्हें पता चला। मतलब वो उन्हें लग रहा था कि वो अपना काम पूरा नहीं किए तो उनकी नौकरी चली जाएगी, उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। The chief almost murdered me. He hinted that I might do well at digging ditches. अब यहाँ पे जो उनके चीफ रहते हैं नरेटर के, वो इतना गुस्सा करते उन पे कि लगता है उन्हें मार ही देंगे और वो यहाँ तक कह देते हैं कि तुमसे ये सब नहीं होगा, तुम जाके मेहनत मजदूरी करो, तुम कहीं पे जाके गड्ढा खोदो, तुमसे ये समन्स को लाने का काम नहीं हो पाएगा। I was ordered back to New Million and with me went a man who had worked with Lutkins. अब नरेटर को फिर से न्यू मिलियन भेजा जाता है और उनके साथ एक और आदमी को भेजा जाता है जो लुटकिंस से पहले ही मिल चुका था।
I was rather sorry because it would prevent me lofting all over again with Bill. अब नरेटर को मन ही मन मतलब बहुत ही दुख हो रहा था, क्योंकि वो एक और दूसरे आदमी के साथ जा रहे थे न्यू मुलियन, तो वो बिल से जाके मिल नहीं सकते थे, उन्हें बिल से मिलने का बहुत ही मन था। When the train arrived at New Mullion, Bill was on the station platform near his car. अब जब ट्रेन न्यू मुलियन के स्टेशन पे पहुंची तो बिल वहीं पे स्टेशन पे अपने कार्ट के साथ खड़ा था। Strangely enough, that old tigress, Lutkin's mother, was there, talking and laughing with Bill. No quarreling at all. नरेटर देखते हैं कि वो जो लुटकिंस की माँ थी वो भी बिल के साथ है, और वो दोनों बातें भी कर रहे हैं और मतलब बात कर करके हंस भी रहे हैं, और ये बात उन्हें बहुत ही अचंभा में डाल दिया। From the train steps, I point Bill out to my companion and said, "There's a fine yellow, a real." From the train steps, I pointed Bill out my companion and said, जब ट्रेन से वो नीचे उतरे तो वो बिल की तरफ उंगली करके बताते, इशारा करते हुए बताते कि यही वो व्यक्ति है जिसके साथ मैं न्यू मुलियन में बिल को लुटकिंस को खोजने गया था, और इसका नाम बिल है। There's a fine fellow, a real man. I spent the day with him. और नरेटर जो है वो अपने साथ जो है उनके साथ एक आया था आदमी, उसे बताते हैं कि यही वो व्यक्ति है जिसके साथ मैंने पूरा दिन लुटकिंस को खोजने का कोशिश किया था। He helped you to hunt for Oliver Lutkins. अब उनके साथ जो नरेटर के साथ जो एक और आदमी आया था वो कहता है, क्या इसी ने आपकी मदद की थी ओलिवर लुटकिंस को खोजने के लिए? Yes, he helped me a lot. अब नरेटर तो जानते थे कि बिल ने बहुत मदद की थी उनको उनकी ओलिवर लुटकिंस को खोजने के लिए, तो वो कहते हाँ इसी ने मेरी बहुत मदद की थी ओलिवर लुटकिंस को खोजने में। He must have. He is Lutkins himself. अब नरेटर कहते हैं हाँ क्यों नहीं, ये मदद करेगा नहीं, यही तो लुटकिंस है। What really hurt me was that when I served the summons, वो नरेटर को बहुत ही तकलीफ हुआ जब वो लुटकिंस को समन दिए जो कोर्ट के द्वारा उन्हें मिला था। Lutkins and his mother laughed at me as how I were a bright boy of 7. लुटकिंस और उसकी माँ मुझ पर इस तरह हंस रही थी जैसे मैं कोई एक 7 साल का बच्चा हूँ, और बहुत खोजने के बाद मुझे कुछ चीज मिल गई है और मैं उसे दिखा रहा हूँ, और वो लोग मुझ पर हंस रहे जैसे मुझे वो एक 7 साल का बच्चा समझ रहे। With loving kindness, they begged me to go with them to a neighbor's house for a cup of coffee. और वो लुटकिंस और उसकी माँ मुझसे विनती करती है कि आप मेरे नेबर्स के घर में चलिए, मेरे पड़ोसी के घर में चलिए एक कप चाय पीने के लिए, चाय या कॉफी पीने के लिए। I told them about you and they were anxious to look at you. लुटकिंस की माँ कहती है कि मैंने आपके बारे में उन्हें बताया और वो लोग आपको देखने के लिए बहुत ही उत्साहित है, मतलब वो आपको देखना चाहते थे। Said Lutkins joyfully. Lutkins, I told them about you and they were anxious to look at you. Said Lutkins joyfully. Lutkins यहाँ पे कहता है नरेटर को कि मैंने आपके बारे में उन्हें बताया और वो लोग बहुत ही खुश हुए, मतलब वो जानना चाह रहे थे कि कौन ऐसा है जो लुटकिंस को खोजने आया था और खोज नहीं पाया। They were about the only fox in the town that makes seeing you study. और सिर्फ वही लोग थे, मतलब उनके नेबर्स ही थे जो उस दिन लुटकिंस को देख नहीं पाए। बाकी पूरे गांव में सभी ने लुटकिंस को देखा, पर जो लुटकिंस के नेबर्स थे वो कभी भी
और कल दिन भर में लुटकिंस को नैरेटर को देख नहीं पाए। और यहीं पे ये स्टोरी खत्म होता है। धन्यवाद।